इसके ऊपर आपने एक एरिया कंसीडर किया, लेट्स से ये वाला एरिया, ये इसके स्क्वायर की इक्वल है। तो हमारे पास यहाँ पर जो एंगल बनेगा सेंटर के साथ ये वाला, ठीक है, ये ओमेगा होगा 1 स्टेरेडियन का, 1 इस आर का। रेडियन के बाद आज हम स्टेरेडियन वाला टॉपिक पढ़ेंगे। व्हाट इज अ स्टेरेडियन? जैसा कि मैंने आपको बता दिया था कि एक सर्कल में अगर हम एंगल को कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारे पास इक्वल होता है रेडियन का। जैसा कि मैंने कहा था कि रेडियन को हम थीटा से डिनोट करते हैं, ये इक्वल होता है आर्क डिवाइडेड बाई रेडियस का। तो इस केस में सर्कल के लिए जो एंगल आता है वो हमारे पास इक्वल होता है रेडियन का। सही है। अब अगर हम स्टेरेडियन की बात करेंगे तो स्टेरेडियन हमारे पास एंगल होता है जब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं, कहाँ पे? जब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं स्फीयर में। स्फीयर मान लीजिए कि आप एक फुटबॉल ले सकते हैं, ठीक है, एक फुटबॉल आप ले सकते हैं। फुटबॉल के अलावा इस तरह जो शेप्स होंगी तो वो भी आप एक स्फीयर कंसीडर कर सकते हो। सही है। अब जिस तरह हमने रेडियन को थीटा से डिनोट किया था, इसी तरह हम स्टेरेडियन को डिनोट करेंगे ओमेगा से। कौन सी चीज़ से? ओमेगा से। ठीक है, हाँ बिल्कुल, ओमेगा से हम वो वेलोसिटी भी, एंगुलर वेलोसिटी जो होती है वो भी हम इससे डिनोट करते हैं। What is a steradian? So steradian is the solid angle subtended at the center of a sphere is called steradian। यानी सेंटर ऑफ स्फीयर के साथ जो हमारे पास एंगल बनता है उसको हम स्टेरेडियन बोलते हैं। अब अगर आपसे कोई पूछे कि स्फीयर क्या है, तो स्फीयर हमारे पास एक 3D सरफेस होता है इस तरह का। आप फुटबॉल भी ले सकते हो या इस तरह की जो कोई शेप है वो भी आप ले सकते हो। अब ठीक है, स्टेरेडियन तो हमारे पास सॉलिड एंगल है जो कि सेंटर ऑफ स्फीयर के साथ बनता है। अब अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि व्हाट इज वन स्टेरेडियन, वन स्टेरेडियन क्या है, तो याद रखिए कि वन स्टेरेडियन इज द सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल, सबटेंडेड at the center of sphere, sorry, not circle, at the center of sphere, by an area of the sphere equal to the square of the radius of that sphere, equal to the square of radius of that sphere। ठीक है। अच्छा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वन स्टेरेडियन हमारे पास इतना एंगल होता है, इतना ओमेगा होता है, क्योंकि सॉलिड एंगल को हम डिनोट करते हैं ओमेगा से। ये इतना होता है कि अगर हम इस स्फीयर पे, इस फुटबॉल के ऊपर एक सरफेस को कंसीडर करें और वो सरफेस इक्वल हो आर स्क्वायर का, यानी ये जो रेडियस है ना इसके स्क्वायर का इक्वल हो। लेट्स से ये हमारे पास है 2, तो इसका स्क्वायर हो गया 4, तो इतना एरिया हम लेंगे जो कि 4 के इक्वल हो, और इसके साथ जो एंगल बनेगा वो हमारे पास 1 स्टेरेडियन होगा। कैसे? लेट्स से ये है हमारे पास वो फुटबॉल, इसके ऊपर आपने एक एरिया कंसीडर किया, लेट्स से ये वाला एरिया, ये इसके स्क्वायर की इक्वल है। तो हमारे पास यहाँ पर जो एंगल बनेगा सेंटर के साथ ये वाला, ठीक है, ये ओमेगा होगा 1 स्टेरेडियन का, 1 इस आर का। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो सरफेस हम लेंगे वो कितना लेंगे? वो आर स्क्वायर की इक्वल लेंगे। सही है, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ स्फीयर बाय एन एरिया, और वो कितना एरिया? वो आर स्क्वायर का एरिया, और किसके साथ? सेंटर के साथ। वो सॉलिड एंगल कहलाएगा 1 स्टेरेडियन। सही है। अच्छा, अब मैंने आपको लिखा था
रेडियन वाले टॉपिक में कि रेडियन हमारे पास इक्वल था आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस, और यहाँ पर ये जो ओमेगा है, क्योंकि सॉलिड एंगल को हम डिनोट करते हैं ओमेगा से, ये इक्वल होगा आर्क डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे हम कितना वो लेते हैं, एरिया लेते हैं, वो हम लेते हैं आर स्क्वेयर, तो यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे आर स्क्वेयर से। और ये जो आर्क है, आर्क मीन्स कि यहाँ पर एरिया ऑफ द स्फीयर जो है इसको हम 4 पाई आर स्क्वेयर लिखते हैं, क्योंकि एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल होता है किस चीज का, वो इक्वल होता है प्यारे बच्चों 4 पाई आर स्क्वेयर का। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये लिखेंगे और इसको डिवाइड करेंगे नन्हे बच्चों आर स्क्वेयर से, तो ये एक दूसरे के साथ चले जाएंगे और यहाँ पर रह जाएगा 4 पाई। सो सेंटर ऑफ द सर्कल के साथ हमारे पास ये जो एरिया है आर स्क्वेयर, ये 4 पाई का सॉलिड एंगल बनाता है। वो किस चीज की इक्वल होता है, 4 पाई का। वहां पर इक्वल था किस चीज का, 2 पाई का। ठीक है, मैंने आप लोगों को बता दिया था, यहां पर 4 पाई और वहां पर वो इक्वल था 2 × 3.14। डिटेल में लेक्चर मौजूद है बच्चों, 248 212 236 इतने रेडियन का वो इक्वल था, लेकिन यहां पर 4 पाए। सो अगर 4 पाए हो गया, इसका मतलब ये है कि ये इक्वल हो जाएगा 4 × 4 16, 4 × 1 5, 4 × 3 12, 12.56। अभी यहां देख लें, बहुत इजी है, इस तरह कोई बात नहीं है। 1 स्टेरेडियन इक्वल होता है रेडियन के स्क्वायर का, रेडियन के स्क्वायर का। तो हम कह सकते हैं कि स्टेरेडियन इज अ स्क्वायर्ड रेडियन। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इसको जरूर आप याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि हमारे पास स्टेरेडियन जो है ये स्क्वायर्ड रेडियन भी कहलाता है। अब अगर स्टेरेडियन स्क्वायर्ड रेडियन की इक्वल है तो 1 रेडियन में कितने एंगल्स थे, 57.3, तो 1 स्टेरेडियन में होंगे 57.3 डिग्रीज और इसका स्क्वायर, तो तकरीबन ये बनता है 3283.29 डिग्रीज बनते हैं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है जो कि आपने याद रखना है। सही है, अच्छा, तो ये थे हमारे पास एमसीक्यू और स्टेरेडियन का एक्सप्लेनेशन कि किस तरह जो है हम इसको लेते हैं, वो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन की है। अगर आपकी कुछ डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो, लेकिन आप ये बताइए, सिर्फ कमेंट में आप ये लिखेंगे कि 4 स्टेरेडियन में कितने डिग्रीज होते हैं, हाउ मच डिग्रीज, वो आप लोग, एक स्टेरेडियन में इतने होते हैं तो 4 में कितने होंगे, ये आपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। थैंक यू सो मच नन्हे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दे दीजिए मुझे इजाजत। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।